नमस्कार। सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय सिरसावासियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आखिर किस तरीके के आपके गांव में हालात हैं और किस तरीके का आप सुझाव देना चाहते हैं। लगातार चारों तरफ से खबरें यही मिल रही है कि कोरोना का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को नॉर्मल बुखार के बाद सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अपना दमखम भर रही कि उनकी तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, लेकिन धरातल पर ये तैयारियां कितनी हैं आप, मैं और सब जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आज सिरसा से एक अच्छी गुड न्यूज़ है जो कि लगातार तीसरे दिन भी मिली है। आज 593 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, यानी 593 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब सिरसा में कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि लगातार लोग कोरोना से अपनी जंग जीत भी रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जंग जीतने वालों के साथ साथ कोरोना के केस भी कहीं ज़्यादा मात्रा में सिरसा में मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज भी सिरसा जिला में रिकॉर्ड तोड़ 784 नए केस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। आप दौर वो 2020 का याद कीजिए, जब सिरसा में 70 या 72 केस हाईएस्ट आया करते थे और हम बहुत घबराते थे। लेकिन अब केस आने का सिलसिला सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन हम सब के चेहरों पर माहौल के बीच में डर जरूर है, लेकिन जो एक चिंता होनी चाहिए लोगों के अंदर वो नहीं मिल पा रही है। वहीं पर 7 लोगों की मौत का समाचार है, जो कि सिरसा में मृतकों की संख्या 247 पर पहुंची है। आज 2 महिलाओं की मौत, इसके अलावा 5 पुरुष मरने वालों में शामिल हैं। डबवाली, चौटाला, एलनाबाद, चोपटा, रानिया, कालावाली और मादो सिघाना की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज डबवाली अर्बन से 50 केस मिले हैं, चौटाला ब्लॉक से 55 केस मिले हैं, एलनाबाद से 49 केस पॉजिटिव मिले हैं, चोपटा से 103 मिले हैं, रानिया से 61 केस मिले हैं, कालावाली से 39 केस मिले हैं, ओढ़ा से 45 मिले हैं, बड़ागुड़ा से 18 केस और मादो सिघाना से 29 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ज़्यादातर कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर पिछले 4 या 5 दिनों में हम देख पा रहे हैं कि एलनाबाद और चोपटा ये बने हुए हैं, लेकिन डबवाली और चौटाला भी कम नहीं है। लेकिन आज सिरसा अर्बन से फिर से 335 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मरने वालों में देखें तो एक 62 वर्षीय पुरुष जो कि चोरबार सिरसा से है, 45 वर्षीय पुरुष गंगा सिरसा से, 49 वर्षीय पुरुष सिरसा से है, 55 वर्षीय महिला कालावाली से है, 65 वर्षीय पुरुष विष्णुपुरी कॉलोनी सिरसा से है, 65 वर्षीय महिला सिरसा से, 67 वर्षीय पुरुष कालावाली से है। तो ये आज के 7 रिकॉर्ड के मुताबिक जो डेथ है वो अंकित की गई है। सिरसा में 3710 लोगों का इलाज घर से चल रहा है और 347 लोग एडमिट हैं, जिनमें से 12 की हालत क्रिटिकल है, 241 प्राइवेट हॉस्पिटलों में है और 106 गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में है। सवाल उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इलाज किस तरीके का है। आज एक ताज़ा बयान भरत सिंह और पवन सिंह बेनीवाल का भी आया है कि अब धारणा ये बनी है जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है उसकी डेड बॉडी वापस आती है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन मेरे पास भी आते हैं, दाएं बाएं से मैं भी रिव्यू करके देखता हूं, तो ऐसा ही लोगों का सच साबित होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ उस तरीके से नहीं मिल पाती, लोगों की केयर उस तरीके से नहीं हो पाती और मरीज़ दम तोड़ देते हैं। जहां पर अब सिरसा में कुल 3906 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 1212 की रिपोर्ट का आना भी बाकी है। कुल 3,28,109 लोगों के सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं और कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सिरसा में 21,294 पर जा पहुंचा है। इसी बीच हम कुछ और अपडेट हरियाणा के परिदृश्य से ले लेते हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए हरियाणा में 110 मिनी बसें एम्बुलेंस में तब्दील की गई है। 25 वोल्वो भी अब चलता फिरता हॉस्पिटल के तौर पर रहेगी।
हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना का प्रसार रोकने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के तहत रोडवेज की 110 साधारण मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इसके अलावा 25 वोल्वो को भी अत्याधुनिक एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा। इनमें ऑक्सीजन समेत प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कोरोना मुक्त हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर ने बड़ा फैसला लिया है। 25 वोल्वो बसें चलते फिरते हॉस्पिटल की तरह होंगी। ये वोल्वो एम्बुलेंस 3 दिन में तैयार हो जाएगी। प्रत्येक जिले के गांव में दौरा करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जरूरत महसूस कर रहे मरीज को बस रूपी हॉस्पिटल में तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी। कोविड की रोकथाम व लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला किया गया है। शहरों की तुलना में गाँव में मृत्यु दर 2.5 गुना है। पंजाब हरियाणा में अब टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश बिहार के कई गांव में डराने वाली खबरें सुनने को मिल रही है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के गांव में भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब पंजाब हरियाणा ने गांव में टेस्टिंग की तेज़ी से बढ़ाने का फैसला ले लिया है। तो ये हालात हरियाणा के लगातार बन रहे हैं, इसके आसपास के राज्यों के हालात बढ़ रहे हैं। लेकिन सिस्टम पर दुख और गुस्सा आता है। आखिर समय की सरकारों ने उस वक्त ये फैसले क्यों नहीं लिए? आखिर क्या सरकार के ये कभी भी जहन में मुद्दा नहीं रहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए? हमारे राज्य में, देश में पर्याप्त एम्बुलेंस होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल होने चाहिए, उनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे पास अनुभव रखने वाला उस तरीके का एक स्टाफ होना चाहिए। लेकिन जब देश पर और राज्य पर विपदा पड़ती है, सरकारें तब उस दर्द को समझने का प्रयास करती है। आज बुरा दौर है, कल अच्छा आएगा, लेकिन अच्छे वक्त के साथ हम ज़रूरतों को भूल जाते हैं और फिर वही खेल शुरू होता है जिसकी वक्त आने पर हमें याद कुछ ज़्यादा आती है। दरअसल जब हमें ज़रूरत होती है तब सरकारें अन्य मुद्दों के ऊपर फोकस कर और हमारे देश का मीडिया उन बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने उजागर करता रहता है जिसकी कतई समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। आज समाज के अंदर उस सिस्टम पर पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं और हम उस पीड़ा में शामिल हो रहे हैं कि हम अपनों को खो रहे हैं। दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया होगा। दर्द उसी बंदे से समझ में आ सकता है जो उस वैराग्य में, उस घड़ी में अपने आप को रखा होगा, जिसने इस बात का इंतज़ार किया होगा कि काश उसके भाई बहन माता पिता को रहते वक्त अच्छा हॉस्पिटल ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद आज उसके बीच में वो बैठे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिस्टम में ज़िंदगी दम तोड़ रही है। सिस्टम में हमारी सुविधाएं हमारे से दूर हो रही है। लेकिन सरकारें सिर्फ कागज़ों और बड़े बड़े चैनलों पर बोलकर हम लोगों को आश्वासन देती है, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन साथ देने वाले साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल ये पीड़ा आप और मेरी सबकी साझी है। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति तेज रहना संवेदना व्यक्त करता है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप जितना हो सके मास्क पहनिए, घर पर रहिए, बच्चों का बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें और अपने गांव में एक जागरूकता लाइए। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि मेंटलिटी तौर पर भी पॉजिटिविटी रखिए। ज़रूर इसकी जंग हम जीतेंगे। बहुत